हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वृद्धाश्रम की इस कहानी में। बाबूलाल जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा। उनकी ज़िंदगी की कहानी उनकी आंखों के सामने हर वक्त उस वृद्धाश्रम के कोने में छिपी रहती थी। वहाँ के लोगों की बातें सुनकर उनकी यादों की तस्वीरें उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस करवा देती थी। उनके बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। उनकी पत्नी की मौत के बाद उनके जीवन में अकेलापन छा गया था। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते थे और बाबूलाल जी की देखभाल करने के लिए वो समय नहीं निकाल पाते थे। उन्होंने कई बार दिल से सोचा कि वह वृद्धाश्रम छोड़कर अपने बच्चों के पास जाएंगे, लेकिन वे सोचने और करने के बीच एक अनदेखी शक्ति का अनुभव करते थे। उन्हें वृद्धाश्रम के लोगों का साथ, उनकी कहानियों का आदान-प्रदान और उनकी आत्मा की समृद्धता मिल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वो इस वातावरण का हिस्सा बन चुके थे और इसे छोड़ना उनकी आवश्यकता थी। एक दिन बाबूलाल जी ने एक नए आश्रमी को देखा। उसका नाम राजू था और वह भी अकेला ही था। उसकी आंखों में भी वही उदासी और अकेलापन था जो बाबूलाल जी ने कई सालों तक महसूस किया था। उन दोनों की मुलाकात से दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन हो गया। बाबूलाल जी ने राजू से कहा, बेटे, यहाँ के जीवन की सच्चाई को समझो। हम सभी यहाँ एक दौर से गुजर रहे हैं, पर यह जगह हमें समझाती है कि जीवन की सच्चाई क्या है। राजू ने धीरे से कहा, अजीब लगता है बुज़ुर्गों को यहाँ रहते हुए अकेलापन का सामना करना पड़ता है। इस बातचीत ने बाबूलाल जी की दिल में एक नई जागरूकता भरी। उन्होंने समझा कि उनके बच्चों ने भी शायद उन्हें समझा नहीं था कि उनकी ज़रूरत क्या है। उन्होंने अब अपने वृद्धाश्रम के लोगों के साथ अपने जीवन की कहानी और अनुभव साझा करना शुरू किया। वे राजू को भी अपने अनुभवों से प्रेरित करने लगे। बाबूलाल जी ने एक दिन अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी असली ज़िंदगी का मायना क्या है, जहां उनकी आत्मा की भरपूरता और समृद्धता है। उनके बच्चे ने उनकी बात में गहराई से ध्यान दिया। उन्होंने बाबूलाल जी की आवाज़ में उस गहराई और समझ को सुना जो उन्हें कभी पहले नहीं सुनी थी। वे अपने पिता के साथ काम और अस्पताल की भीड़-भाड़ से वापस वृद्धाश्रम लौटे। बच्चों ने वहां अपने पिता से बात की कि उनके साथ अपनी यात्रा, अपनी समस्याओं और उनकी आवाज़ को सुना। उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता को यहाँ की गहराई समझने में मदद मिलेगी और उनकी आत्मा को शांति और सुकून मिलेगा। उनके बच्चे ने इस वृद्धाश्रम को अपने पिता के लिए एक नया घर माना, जहां उन्हें उनकी ज़िंदगी की सच्चाई और साथी लोगों की समृद्धता का एहसास हुआ। बाबूलाल जी ने अपने बच्चों से शांता देवी, रुस्तम भैया और अन्य लोगों की कहानियों के माध्यम से उनके साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया। बाबूलाल जी ने अपने बच्चों से कहा, ज़िंदगी एक यात्रा है और हर यात्रा में अपना अनुभव है। हमें अपने मार्ग पर चलते हुए सीखना चाहिए और वृद्धाश्रम हमें वह सीखने का समय और स्थान देता है। उस दिन से उनके बच्चे ने उनकी बात को समझा और वे भी वृद्धाश्रम में अपने पिता की ज़िंदगी की समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपने पिता के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और उनकी आवाज़ को सुनने लगे। उन्होंने अपने पिता के दर्द को समझा और उनकी सहायता के लिए उनके साथ हमेशा समर्थ रहने का निर्णय लिया। बाबूलाल जी ने वृद्धाश्रम की यह यात्रा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव माना। वहाँ के लोगों ने उन्हें एक परिवार का हिस्सा माना और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पल को स्वीकार किया। वे अब अपने बच्चों के साथ और भी करीब हो गए थे, लेकिन वृद्धाश्रम की वो यादें उनके दिल में सदा के लिए बसी रहेंगी। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर